हेलो एवरीबॉडी। सो वेलकम बैक टू बातें फ्रेंचाइजी की। आज हम ऐसी ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो है इंडियन ब्रांड, बट उन्होंने एक्सपांड किया है बहुत अच्छे से इन कनाडा। करेंटली उनके 3 आउटलेट ऑपरेशनल है कनाडा में, और वो जून तक 3 और आउटलेट की प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स वेलकम बलिस्ता के ओनर मिस्टर संजय। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। एक आपका मिनट जस्ट वीडियो नहीं आ रहा। एक सेकंड। ओके, यस। हाय। Yes. हेलो, How हाय। are you, sir? यस, फाइन। हाउ आर यू? All good. Thank you for asking. सर क्या कहना चाहता है बलिस्टा की इतनी ग्रेट ग्रैंड सक्सेस के बारे में? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम गांधीनगर ऑल द वे टू कनाडा, इतना ज्यादा फास्ट ग्रोइंग ब्रांड है, तो कैसा लगता है आपको बलिस्टा को कनाडा में देखते हुए, और क्या प्लान्स है आपके 2023 में बलिस्टा को लेके? पहले तो थैंक्स टू फ्रेंचाइजी इनसाइडर। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो इंडियन ब्रांड्स है वो अभी ग्लोबली जा रही है। तो हमारा अभी 2023 एंड तक हमारा प्लानिंग है कि अभी हमारे राइट नाउ कनाडा में 3 आउटलेट्स अभी रनिंग चल रहे हैं, और 3 अभी एंड ऑफ जून ओपन होने वाले हैं। तो अभी हमारा जो प्लानिंग है कि एंड ऑफ द 2023 हम 20 और आउटलेट्स ओपन करें, और 2024 तक हम ग्लोबली दूसरी कंट्री के अंदर भी हम एंटर हुए। तो ये हमारा विजन है अभी। अभी हमारे कनाडा के 2023 को लेके? लिए या 23, ओके। एंड ऑफ द 23। 20 मोर आउटलेट्स 23 में? ये अभी ऑलरेडी थ्री रनिंग चल रहे हैं, 3 ओपन हो रहे हैं हमारे। ऑपरेट तो 6 आउटलेट्स है अभी हमारे पास। जी। और अभी और हम चाहते हैं कि एंड ऑफ द 2023 तक और हमारे टोटल 20 आउटलेट्स ओपन हो जाए। तो वो हम अभी उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, इंडियन ब्रांड को मतलब एक्सपांड करना ग्लोबली, ये कोई बहुत छोटी या नॉर्मल बात नहीं है। तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक इंडियन ब्रांड को ग्लोबली लेके जाने के लिए? अ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे हमारे पास पहले फर्स्ट इंक्वायरी आई थी जब फ्रेंचाइजी की, तो एक तो पहले क्वेश्चन यही था कि जैसे इंडिया की ब्रांड को हमें कनाडा या दूसरी कोई कंट्री के अंदर हमें जाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो वहाँ के जो लॉज होते हैं उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें एक तो पहले कि हमारी कंपनी को हमें रजिस्टर करना पड़ता है कि हम एक तो पहले चैलेंजेस हमारी ये थी कि हमें रजिस्टर करना है हमारी कंपनी को, वहाँ पे बैंकिंग हमारे अकाउंट्स ओपन करने हैं। क्योंकि जिससे वहाँ के जो लोकल जो हमारी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो उनको पेमेंट्स में या किसी में उनको दिक्कत ना होए। दूसरा कि एक बहुत बड़ी चैलेंजेस होती है कि रॉ मटेरियल्स का, कि हमारा जो इंडियन टेस्ट है तो वही टेस्ट हमें वहां पे देना है। वहाँ तो वो टेस्ट वहां पे कस्टमर को मिल पाए, तो उसके लिए वही सेम क्वालिटी का जो कंट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी हिसाब से रॉ मटेरियल बन के वहां पे हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो एक वो चैलेंजेस होती है कि एक्सपोर्ट करना। और दूसरा कि वहाँ पे जो लोकल स्टोरेज करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एक जी ये थोड़ी चैलेंजेस होती है, लेकिन जी। दैट्स फाइन, मतलब वो सब हमने क्लियर कर दिया है। लीगैलिटीज और कंसिस्टेंसी, ये दो मेन चैलेंजेस आपने अब तक फेस किया है? हाँ, राइट। तो वही है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, और जो जी फूड क्वालिटी है बिल्कुल, वो भी सही वो मिलना भी चाहिए कस्टमर मेंटेन को। रहनी हाँ, चाहिए। ओके मेंटेन सर, तो रखनी चाहिए। जैसे कि आप एक्सपैंड कर रहे हैं ग्लोबली और आप अपना मॉडल को फ्रेंचाइजेबल भी बनाया है, तो क्या सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हैं आपके फ्रेंचाइजी को? हम सपोर्ट में एक्चुअली हमारे लोकल पार्टनर्स भी वहाँ पे है कनाडा में अभी राइट नाउ। तो एक तो जो फ्रेंचाइजी हमारी लेते हैं तो उनको एक लोकल सपोर्ट भी मिलता है। सेकेंडरी थिंग कि हम जैसे कोई भी हमारी फ्रेंचाइजी लेता है, तो उसको हम ऑन साइड ही हम हमारे फूड की प्रिपरेशन कैसे बनाना होता है उसकी ट्रेनिंग देते हैं हम ऑन साइड। मार्केटिंग की हम उनको सपोर्ट देते हैं। सेकेंडरी कि वहाँ पे हमारे खुद के रियल्टर भी है, जो उनको शॉप ढूंढने में
तो वो भी उनको हेल्प करते हैं। दूसरा कि हम एक जैसे कोई भी हमारा फ्रेंचाइजी हमारी लेते हैं, तब हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो उनको कुछ भी उनको क्वेरी हो, कुछ भी उनके क्वेश्चन हो, तो हम उनको 24 आवर्स सपोर्ट देते हैं। और उनके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर करते हैं। तो मार्केटिंग भी सपोर्ट करते हैं। दूसरा कि जैसे कि उनके कोई वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, तो कंपनी उसमें भी उनको सपोर्ट कर रही है कि जैसे कोई उन्होंने इवेंट्स किया है कि नवरात्रि में या कोई फेस्टिवल के अंदर, तो जी, उनमें कंपनी का भी सपोर्ट रहता है इवेंट्स डेवलप को भी करने में। स्पॉन्सर हाँ, इवेंट को ओके। भी स्पॉन्सर करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ग्लोबली किसी भी ब्रांड को ग्लोबली लेके जाना ये बहुत ही मतलब टफ काम है, और आपने ये इतना अच्छे से किया है। 3 ऑलरेडी आउटलेट है और 3 और खुलने वाले हैं जून तक ना? जून या तक जून है एंड, प्लानिंग या तो? एंड ऑफ द जून ईयर, एंड तक तो सर या कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू। दैट। आप कोई भी इंडियन ब्रांड जो ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहती है उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब एक्सपैंड करना है तो क्या चीजें ध्यान में रखें, या फिर कैसे डेवलपमेंट के बारे में सोचे ग्लोबली अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो? पहले तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि कोई फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपको एंटर होना है, तो पहले वहाँ के जो लोकल जो एरियाज है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, तो वो एक सर्वे करे कि पहले उनकी क्या प्रोडक्ट है, और वहाँ के जो लोकली जो पॉपुलेशन है कि वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है फूड में, वो किस टाइप का फूड चाहते हैं। तो क्योंकि हर एक कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो जी, उस हिसाब से उनको एक सर्वे करना रहेगा कि वहाँ पे वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप का फूड चाहते हैं। फूड तो एक चार्ट। तो वो क्रिएट उनको करना पड़ेगा, उनके सुटेबल उनको मेनू क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंडरी कि वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक जो लीगल प्रोसीजर होती है कि रजिस्ट्रेशन का होता है, तो वो जो उनको एक है कि वहाँ पे लोकल किसी का सपोर्ट लेके वहाँ पे जो उनका जो कंपनी है वो रजिस्टर करवाए। दूसरा कि जो फूड उनको भेजना है, तो एक जो सप्लाई चेन है वो उनको सर्वे करना है कि क्योंकि इधर से जो एक्सपोर्ट होता है तो एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। तो वो रिलेटेड वहाँ पे उनको स्टोरेज का है, उनका जो मटेरियल है कि वो उसकी लाइफ कितनी है, तो वो सब सेल्फ उनको लाइफ देखना कितना है? हाँ, चाहिए कि सेल्फ लाइफ उनका कितना है। क्योंकि जी। जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 2 मंथ जितना लग जाता है टाइम, तो वहाँ और पे तब तक उनका मटेरियल एज क्वालिटी रहने रहेगा या नहीं, तो वहाँ के स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन करके वो आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारी इंडियन जो ब्रांड्स है वो ग्लोबली जाए, और ज्यादा क्योंकि एक्सपांड करें जो हाँ, क्योंकि जो फॉरेन की ब्रांड्स अगर इधर इंडिया में आके काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो व्हाई नॉट, तो डेफिनेटली। बेस्ट ऑफ लक जो ऐसा मतलब ग्लोबली जाना चाहते हैं उनके लिए, और उनके लिए बिल्कुल। मेरे अच्छे विशेष तो है। सर हम अपनी जो बलिस्टा ब्रांड है वो सिर्फ हम ग्लोबली एक्सपांड कर रहे हैं, या फिर इंडिया में भी किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए तो ये चीज अवेलेबल है उनके लिए? हाँ, इंडिया में भी अवेलेबल है। अभी हम इंडिया में भी हमारी एक दो फ्रेंचाइजी के लिए बात चल रही है अभी राइट नाउ। तो हम इंडिया में भी एक्सपांड करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो ग्लोबली भी होगा, और इंडिया में भी किसी को अगर इंडिया में फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो भी होगा। अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। तो सर अगर कोई इंटरेस्ट दिखाता है, मतलब किसी को बलिस्टा ब्रांड के साथ एसोसिएट करना है, तो कैसे मतलब आप तक या फिर बलिस्टा को कांटेक्ट कर सकते हैं, या क्या प्रोसेस रहती है फ्रेंचाइजी लेने के लिए? एक्चुअली हमारा जो फ्रेंचाइजी जो हमने मॉडल बनाया हुआ है, तो जी, वो पूरी इंफॉर्मेशन हम हमारे जो पार्टनर्स है इधर फ्रेंचाइजी इनसाइडर, तो वो उनको पूरा उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे फ्रेंचाइजी के जो स्टेप होते लेने के, तो वो किस तरह से उनको अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें मेल कर सकते हैं। मेल के बाद जी, हम उनकी जो इंक्वायरीज है वो फ्रेंचाइजी इंसाइडर को हम देते हैं। तो वो हमारी कंपनी जी। से उनको कॉल जाएगा, और उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे उनको स्टार्टअप करना है, कैसे कौन सा लोकेशन उनको सिलेक्ट करना है, कितने स्क्वायर फुट शॉप चाहिए उनको, कितनी स्पेस चाहिए। तो ये सब पूरी इंफॉर्मेशन हमारा तो आप पूरा हमारे थ्रू उनको बैक भेजा से जाए। आप बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी को भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना है तो? हाँ, पूरा हम कैसे उनको सपोर्ट करते हैं, लोकेशन सर्च से लेके उनको जो प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग देना है वो भी हम सपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग कैसे करना है तो वो भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरा उनको हम पूरा उनको जैसे मतलब कि जो कोई अननोन पर्सन है जिनको फूड का कोई नॉलेज ही जी, नहीं है, हाँ। जो फर्स्ट टाइम फूड इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा कि वो इजीली इसको लर्न कर सकते हैं और इजीली वो उसको चला ग्रास्प कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, तो हम उनको ऑन साइट 15 डेज की ट्रेनिंग भी देते हैं जी, कि फूड
प्रिपरेशन लेके कस्टमर के साथ कैसे उनसे बात करनी है, कैसे सेल बढ़ाना है, तो पूरा हम्म, हमारा 100% उनको हम्म। सपोर्ट रहता है। ओके, तो अगर कोई लेमैन भी है और उसको किसी भी चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी वो फूड इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं? इजीली इजीली कर सकता जी। है। और हमने हमारा मेनू भी थोड़ा उस तरह से क्रिएट किया है कि ओके। उसका हम पूरा उसको एसओपी देते हैं, तो वो आराम जी। से वो उसको इजीली वो रीड करके वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपना फूड। तो हमने मॉडल भी उसी तरह से इजी बनाया है मॉडल कि भी कोई भी एनीबॉडी कैन कोई भी बना सकता है स्टार्ट फूड। कर सकता है। हाँ ओके, और इजीली, सब हाँ। वैसे मोस्टली आजकल जितने सारे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, मोस्टली दे वांट टू बी इनटू एफ-एंड-बी सेक्टर ओनली। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्टअप करें, क्या सपोर्ट मिलेगा। तो यही मेरे बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए थे कि किसी को करना है तो आपकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत सारी नीड्स या इंक्वायरीज जब भी आती हैं तो प्लीज उनको भी आप आंसर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको पहुंचा देंगे, प्लीज डू आंसर देम। तो थैंक यू सो मच, और कॉन्ग्रेचुलेशन सर बलिस्टा का ग्रेट ग्रैंड सक्सेस के लिए। तो थैंक थैंक यू सो मच। यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू। आपके टाइम के लिए सर। थैंक यू। बाय ऑल थैंक व्यूअर्स, थैंक यू। यू सो थैंक्स मच। माय फ्रेंड, थैंक यू, बाय।